टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होती है जिसके अंदर हम सफोकेटेड फील करते हैं, हम इमोशनली मेंटली थक जाते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं, हम उस पे काम कर करके थक जाते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हम इस रिलेशनशिप से बाहर कैसे निकलें, इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें, निकले कि नहीं निकले, प्रॉब्लम मुझ में है कि प्रॉब्लम पार्टनर में है, और उस रिलेशनशिप की वजह से हमारी लाइफ के बाकी एरियाज भी सफ़र कर रहे होते हैं। तो वो होती है टॉक्सिक रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप का एक्चुअल एसेंस ये होता है कि वो हमारी लाइफ को अपग्रेड करने में, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में और हमें हमारा बेटर वर्जन बनने में सपोर्ट करे। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ रेड फ्लैग्स शेयर करने वाली हूं जो कि हमें ये क्लियरली साइन देते हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक है या फिर आगे चलकर वो टॉक्सिक हो सकता है, इसलिए हमें उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत होती है। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर हमें वो रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं हमारे रिलेशनशिप में तो हमको क्या एक्शंस लेने हैं ताकि हम खुद को टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकाल सके और हम जल्दी से जल्दी इन रेड फ्लैग्स को अपने रिलेशनशिप में आइडेंटिफाई कर सके। सबसे पहला साइन ये है कि जो हमारा पार्टनर है वो हमसे हर बात पे, हर छोटी छोटी बात पे झूठ बोलता है, बार बार हमारा ट्रस्ट ब्रेक करता है, और जब भी कभी हमें इस बात का पता चलता है कि उन्होंने हमसे झूठ कहा या हमसे ट्रस्ट ब्रेक किया तो वो सॉरी फील कर लेता है, वो हर लेवल पर आकर माफी मांग लेता है, लेकिन उसके उस बिहेवियर में किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं होता, और वो जब भी उसको मौका मिलता है वो बार बार हमारा ट्रस्ट ब्रेक करता है और हमको झूठ बोलता है। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का साइन है। जो पार्टनर बार बार झूठ बोलता है वो ऑनेस्ट नहीं है, जो ऑनेस्ट नहीं है उसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, और ट्रस्ट एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बेसिक फाउंडेशन होती है, और अगर वही ट्रस्ट रिलेशनशिप में मिसिंग है तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है टॉक्सिक रिलेशनशिप का। दूसरा रेड फ्लैग ये है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि वो कहाँ जाए, किससे बात करे, क्या पहने, कौन सा प्रोफेशन उसका होना चाहिए, कितने बजे तक बाहर रहे, किससे क्या बात करे, कितनी बात करे और कब कितना खर्चा करे। जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के फाइनेंशियल लाइफ को, सोशल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, किसी भी तरह के लाइफ के एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसका रिमोट कंट्रोल अपने हैंड में रखने की कोशिश करता है और उसको इंडिपेंडेंस नहीं देता अपना मन का कुछ भी करने के लिए, तो ऐसे में जो दूसरा पार्टनर है वो उस रिलेशनशिप में सफोकेटेड फील करता है। वो ऐसा होता है कि जैसे कि किसी केज में, किसी पिंजरे में किसी को बंद कर लिया हो। और अगर हम रिलेशनशिप में ऐसा फील करें कि हमको किसी पिंजरे में बंद कर लिया गया, हम सर्कस में परफॉर्म कर रहे हैं किसी के, जिसको कि कोई और ही कंट्रोल कर रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। नेक्स्ट रेड फ्लैग ये है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की कॉन्टिन्यूअसली बेइज्जती करता है, इंसल्ट करता है, सबके सामने खुद को सुपीरियर समझता है और दूसरे पर्सन की जो वीकनेस है वो हमेशा सबके सामने खुलकर बताता है, उसको हमेशा छोटा फील करवाता है अपने सामने, उसको ये शो करता है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान हो गया कि उसने उसके साथ शादी की है या उसके साथ वो रिलेशनशिप में है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो दूसरा पार्टनर है, जो विक्टिम है इस केस में, उसकी सेल्फ एस्टीम लो होनी शुरू हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल लो होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो सोशल सर्कल को अवॉइड करना शुरू कर देता है और वो इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि मुझ में ही कोई कमी है। जबकि जो रिलेशनशिप का मेन एसेंस होता है उसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपलिफ्ट करने की कोशिश करता है, और वो कभी भी अपने पार्टनर का किसी और के सामने मजाक नहीं उड़ाता, उसकी इंसल्ट नहीं करता और उसकी वीकनेस को हाईलाइट नहीं करता, और वो हमेशा उसको ये बताता है कि वो कितना लकी है, कितना ग्रेटफुल है उसके अपनी लाइफ में होने के लिए, ना कि उसको ये एहसान दिखाता है कि वो उसकी लाइफ में है। अगर हमको अपनी रिलेशनशिप में ये लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप मेरा सेल्फ एस्टीम, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है और मेरा पार्टनर मेरी और मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ये भी बहुत क्लियर रेड फ्लैग है जो कि हमें ये बताता है कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। अब रिलेशनशिप में ना कई तरह के आपस में छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते हैं, छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं, हमें कोई बातें सामने वाले की बुरी लग जाती है, अपने पार्टनर की कई बातें पार्टनर को हमारी बुरी लग जाती हैं, लेकिन उनको रिजॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम एक दूसरे से बात करके उनको सॉल्व कर लें। लेकिन अगर हमारा रिलेशनशिप ऐसा है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करते हुए डरते हैं, हम ओपनली अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर पाते, रिलेशनशिप में क्या इश्यूज हैं, किन चीज़ पे हम वर्क करना चाहते हैं उनके ऊपर हम ओपनली नहीं डिस्कस कर पाते, डरते हैं, घबराते हैं, और उस डर और घबराहट की वजह से हम अपनी दिल की बात अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर पाते, तो ये बहुत क्लियर साइन होता है कि हमारे रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप नहीं है, और कहीं ना कहीं हम रिलेशनशिप में
सेफ एंड सिक्योर खुद को फील नहीं कर रहे हैं, और ये सारे साइंस भी रेड फ्लैग होते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप के। क्योंकि जब हम अपनी बात को अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम अपने दिल की बातें डिस्कस नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे हम इमोशनली सफर करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से अगर जो रिलेशनशिप है उसमें फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, और जो भी फिजिकल रिलेशन होता है वो फोर्स्ड होता है, एब्यूसिव होता है, और एक पार्टनर की विल के हमेशा अगेंस्ट होता है, तो ये भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप का। ऐसी बहुत सी फीमेल्स ना ऐसे रिलेशनशिप में बहुत इजीली रहती है और इग्नोर करती रहती है इन बातों को, जहां उनके हस्बैंड, उनके बॉयफ्रेंड कभी उनको थप्पड़ लगा देते हैं, कभी उन हाथों से हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग लेते हैं, और वो फिर सोचती हैं कि कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया था, करता तो ये मुझसे बहुत प्यार है। मतलब वो इतनी इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं उनको कि वो बिल्कुल भूल जाती हैं, और वो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं साइन को कि कोई हमारे साथ फिजिकल वायलेंस कर रहा है। और अगर कोई हमारे साथ फिजिकल वायलेंस करता है, चाहे वो सिर्फ एक थप्पड़ ही हो, तो वो वायलेंस ही कहलाती है। और इससे हमें बहुत क्लियरली उस पर्सन के बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है, नेचर के बारे में पता चल जाता है। क्योंकि जो आज एक थप्पड़ लगा सकता है वो कल को 10 भी लगा सकता है। तो फिजिकल वायलेंस अगर आपके रिलेशनशिप में है तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है कि हमको कुछ भी करके इस रिलेशनशिप से खुद को बाहर निकालना है। तो ये थे वो रेड फ्लैग्स जो कि हमें बहुत क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। अब अगर आपको रिलेशनशिप में ये रेड फ्लैग्स में से कोई भी रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है, तो हमको क्या एक्शंस लेने हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला तो ये कि हमारा एक सोशल सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो हमेशा रहना चाहिए। सोशल सपोर्ट होती ही इसलिए है कि वो हमको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके हमारे हार्ड टाइम्स में। तो अगर हमें अपने रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, तो हमारा सोशल सपोर्ट, हमारे क्लोज फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, हमारे रिलेटिव, या फिर कोई कोवर्कर्स जो कि हमको सपोर्ट करते हो, हमें समझते हो, या फिर हमारा जुडिशियल सिस्टम, हम पुलिस की हेल्प ले सकते हैं अगर हमें बहुत सीरियस लग रहा है रिलेशनशिप, जहां हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी डेंजर में है, तो हमको उनकी सपोर्ट जरूर लेनी चाहिए। हमको इस बात की चिंता करते करते कि बाकी लोगों को चिंता होगी, वो सारी प्रॉब्लम्स को अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए। दूसरा ये कि हमको सेल्फ डिफेंस सीखनी चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि अगर कोई फिजिकल वायलेंस हमारे साथ कर रहा है और कोई सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करेंगे ऐसी सिचुएशन में। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे भी फोकस करना चाहिए, और कुछ सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स भी हमें पता होनी चाहिए। थर्ड ये है कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने टॉक्सिक पार्टनर के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए ये स्टेप लेना कि हम वहां से खुद को निकाल सकें। क्योंकि क्या होता है, मोस्टली फीमेल्स को ये लगता है कि हम क्यों अपने पेरेंट्स पे बर्डन बनेंगे, हम कहाँ जाएंगे, चलो जैसा भी है इनकम तो आ रही है। तो अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, फाइनेंसेस के लिए दूसरे पर्सन पे डिपेंड नहीं होते, तो हम बहुत ईजिली वो स्टेप अपना फॉरवर्ड कर सकते हैं, जहाँ कि हम खुद को उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ना, हमको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। बहुत बार हमको बहुत क्लियर रेड फ्लैग्स दिखते रहते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते रहते हैं। हमको ये लगता है कि नहीं, ये मेरे मन का वहम है, ये मेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम अपने इंट्यूशन को बार बार इग्नोर करेंगे, बार बार उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करेंगे ना, तो कई बार हम बहुत बड़ी और बहुत नेगेटिव सिचुएशन में पड़ सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि हम अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें और जल्दी से जल्दी एक्शन लें। और नेक्स्ट, हमको रिलेशनशिप में से स्टेप बैक लेने के लिए ये माइंड में गिल्ट फील नहीं करना कि मैं रिलेशनशिप को ब्रेक कर रही हूँ, सोसाइटी मेरे बारे में क्या कहेगी, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी। हमको अपनी सिक्योरिटी को, अपनी इमोशनल, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि अगर हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपने लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे। और अगर हम अपने लिए एक्शन नहीं लेंगे तो कोई भी हमें आकर सपोर्ट नहीं कर सकता। तो हमको स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है और हमको क्लियर बाउंड्री सेट करनी है कि कौन सी बातें हमको रिलेशनशिप में एक्सेप्टेबल हैं और कौन सी नहीं है। जो हमको रेड फ्लैग्स लग रहे हैं और जो आपको लगता है कि आपने अपने पार्टनर को कभी बताया ही नहीं है कि आपको रिलेशनशिप में ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बहुत क्लियरली, बहुत साफ साफ शब्दों में आपको अपने पार्टनर को बता देनी है। और इन केस वो फिर रिपीट होती हैं तो आपको उस टाइम पे स्टैंड लेना है। और खुद वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, ताकि मैं और ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके साथ शेयर करती रहूं। पहली बार मेरे चैनल पे आए थे और वीडियो पसंद भी आया है तो सब्सक्राइब करके चैनल को नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।